हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य संबंधित नृत्य क्लासिकल डांसर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा डांसर जो है किस डांस से रिलेटेड है। ओके, तो पढ़ते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है, वहाँ जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डांस आता है वो आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जिसके बारे में ये भी माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने भरत के आग्रह पर जो थी इसकी शुरुआत की थी, और ये जो है तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो वो भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो डांसर्स आते हैं, सबसे पहला नाम इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति जी का आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम ही नहीं, कुचिपुड़ी की भी जो है शास्त्रीय नृत्यक हैं। ओके, डांसर है मतलब। और इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पद्मश्री 1968 में दिया गया था। ये ईयर भी याद रखना क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पद्म भूषण इन्हें 2001 में दिया गया और पद्म विभूषण 2016 में जो है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को दिया गया था। दोनों ही डांस आपको याद रखने हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। उसके बाद दूसरा नाम आता है सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह जो है ये एक ओडिसी डांसर हैं। इनको पद्म विभूषण और पद्म विभूषण दोनों से जो है सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण जो था इनको 1962 में दिया गया था, और पद्म विभूषण जो है इनको पद्म विभूषण इनको 2003 में दिया गया था। दोनों जो है आपको याद करने हैं ये। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद आता है लीला सैमसन। लीला सैमसन को जो है पद्मश्री दिया गया था। लीला सैमसन को जो है पद्मश्री से सम्मानित जो है किया जा चुका है, तो ये याद रखना है आपको। पद्मश्री इनको 1990 में दिया गया था। साथ में ही जो है इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये इनको दिया गया था 1999 और 2000 में। किसको? लीला सैमसन को याद रखना है ये। रुक्मणी देवी अरुंडेल की अगर हम बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है पहली नर्तकी हैं जो कि राज्यसभा में नामित हुई थी। ठीक है, मृणालिनी साराभाई को जो है पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री जो था मृणालिनी साराभाई को 1985 में दिया गया था, और पद्म भूषण इनको 1992 में दिया गया था। मृणालिनी साराभाई जो है विक्रम साराभाई जो वैज्ञानिक हैं उनकी वाइफ हैं। इन्हीं की बेटी हैं मल्लिका साराभाई जो कि क्या है, कुचिपुड़ी डांसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो आता है विजंती माला का आता है। विजंती माला को जो है पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम से जो है ये हो जाएंगी। पद्म विभूषण इस बार का जो दिया गया है, दो लेडीज़ को दिया गया है, दो फीमेल है। कौन कौन है? एक पद्मा सुब्रमण्यम है और दूसरी विजंती माला है। दोनों को ही पद्म विभूषण दिया गया इस बार का, और दोनों ही भरतनाट्यम डांसर है, ये याद रखना है। पद्मा सुब्रमण्यम से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये पद्मा सुब्रमण्यम को ही दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इसमें याद रखिएगा। चलिए, इसमें कुछ और डांसर भी आते हैं, जैसे टी बाला सरस्वती आ गया, मालविका सरकार आ गया, मीनाक्षी श्रीनिवासन आ गया, प्रतिभा प्रहलाद आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी बाला सरस्वती को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया कि टी बाला सरस्वती जो हैं किस उसकी फेमस डांसर हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। मालविका सरकार की अगर हम बात करें तो मालविका सरकार को पद्मश्री दिया जा चुका है 2003 में, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार 2003 से मालविका सरकार को जो है सम्मानित किया गया था। मीनाक्षी श्रीनिवासन को जो है मीनाक्षी श्रीनिवासन का डायरेक्ट नेम से क्वेश्चन आया है, और सेम प्रतिभा प्रहलाद पूछा गया कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओके, देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। मृणालिनी साराभाई वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 1992। 1992 में मृणालिनी साराभाई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। किसको? मृणालिनी साराभाई को। देखिए, इन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, कब? 1992 में, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री इन्हें कब मिला था? 1985 में मिला था। ठीक है, मृणालिनी साराभाई को। अगला है निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है, तो ये है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी को। ठीक है,
और अभी आपको पता है इन्हें क्या दिया गया है, पद्म विभूषण, लेकिन इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। इन्हें पद्मश्री की अगर मैं बात करूं तो वो 1981 में मिल चुका है, पद्म भूषण इन्हें 2003 में मिल चुका है और पद्म विभूषण जो है इनको 2024 में इस बार दिया गया है, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। तो इंपॉर्टेंट बनता है ये नाम। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भरतनाट्यम है, साथ साथ में ये और किसकी डांसर हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी डांसर भी हैं, कुचिपुड़ी डांसर, ठीक है। Who among the following classical dancer was rewarded with the पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003? पद्म विभूषण 2003 में किसको दिया गया था, सोनल मानसिंह को दिया गया था। सोनल मानसिंह को जो है और क्या दिया जा चुका है, पद्म भूषण भी दिया जा चुका है 1992 में, और पद्म विभूषण 2003 में मिला था सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के साथ साथ क्या है, ओडिसी डांसर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम डांसर हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ओके, याद रखिएगा भरतनाट्यम डांसर है। टी बाला सरस्वती एक भरतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ क्या है, एक अभिनेत्री भी थी। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि भरतनाट्यम से क्या क्या क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं, तो ये सारे ही नाम आपको याद रखने हैं, कब किसको क्या अवार्ड दिया गया वो याद रखिएगा, ओके। अगर ईयर ना याद रख पाए तो सिर्फ इनके नाम तो जरूर आपको याद रखने हैं डांसर्स में कि कौन सा किस डांस से रिलेटेड है नाम, ठीक है। तो ये नाम आप देख सकते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, वैजयंतीमाला, ये सारे नाम एग्जाम में आए हैं। पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, टी बाला सरस्वती, मालविका सरकार, मीनाक्षी श्रीनिवासन, प्रतिभा प्रहलाद, ये क्या है, भरतनाट्यम डांसर्स है, ठीक है। चलिए अगला हम पढ़ते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिए कुचिपुड़ी, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कुचिपुड़ी को अगर हम बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की, तो ये जो है भगवान विष्णु और कृष्ण दोनों से जो है, मतलब विष्णु और कृष्ण को समर्पित है कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि डांसर्स कौन कौन से कुचिपुड़ी। तो सबसे पहला नाम जो आता है यामिनी कृष्णमूर्ति जी का ही आता है, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा दो नाम और जो आपको याद रखने हैं, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। रेड्डी नाम अगर मिलता है आपको तो वो कुचिपुड़ी में ही आएगा, चाहे राजा रेड्डी आए, राधा रेड्डी आए, पदमजा रेड्डी आए, दीपिका रेड्डी आए, कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। एक पूछा जाता है सिद्धेंद्र योगी, ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ हैं जिन्हें आदि गुरु के रूप में सराहा जाता है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे, सिद्धेंद्र योगी। पदमजा रेड्डी जो है ये तेलंगाना की पहली संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि तेलंगाना की पहली संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, तो वो है पदमजा रेड्डी, ठीक है। वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, 1998 में दिया गया था, ठीक है। फिर आता है दीपिका रेड्डी, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें प्राप्त हुआ है, कब, 2017 में। अगर पहली संगीत अकादमी पुरस्कार तेलंगाना की पूछी जाए तो पदमजा रेड्डी हैं, और 2017 में पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दीपिका रेड्डी को दिया गया है। और भी बहुत सारे नाम इसमें आते हैं, जैसे एक अपर्णा सतीशन भी आते हैं, अपर्णा सतीशन, ये भी जो है क्या है, कुचिपुड़ी डांसर हैं, ठीक है। ये केरल से संबंधित है और इन्हें जो है नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित जो था किया गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अपर्णा सतीशन, याद रखना है, ओके। क्वेश्चंस देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी यानी कि रेसिडेंट डांसर के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये किसको दी गई थी, यामिनी कृष्णमूर्ति को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है, तो ये ऊपर हमने देखा कौन है, पदमजा रेड्डी है। 2017 का पूछा जाए कि किसको दिया है, तो दीपिका रेड्डी को दिया है, ठीक है। चलिए अगला है, सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे, तो ये हो जाएंगे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ, ठीक है। वेम्पति चिन्ना स्वामी जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थी, को 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था, देखिए 1998 यहाँ पे दे दिया है, तो पद्म भूषण मिला था वेम्पति चिन्ना सत्यम को, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण किस सन में दिया गया, किस ईयर में दिया गया, तो 1998 हो जाएगा, या वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है किस उससे बिलोंग करती हैं, किस डांस से, तो ये कुचिपुड़ी नृत्यक हो जाएंगी, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसे कुचिपुड़ी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएंगी दीपिका रेड्डी, ओके। चलिए
नेक्स्ट देखिए, किस सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डे स्पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया। मल्लिका साराभाई जो हैं ये ऊपर हमने भरतनाट्यम में पढ़ा था, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई के जो हस्बैंड है वो है विक्रम साराभाई, इन्हीं की बेटी है मल्लिका साराभाई जो कि कुचिपुड़ी डांसर है, ठीक है। इन्हें जो है फ्रेंच सरकार के द्वारा जो है सेवेलियर डेस पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था, तो याद रखना है ये भी आपको, ठीक है। बेशक 2005 का क्वेश्चन है बट एग्जाम में आ सकता है, तो फ्रेंच याद रखना है, फ्रेंच सरकार द्वारा। चलिए अब आता है ओडिसी। ओडिशा जो है ये कोणार्क के मंदिरों में जो है ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है ओडिसी डांसर में, सबसे पहला जो ओडिसी नृत्यक माना जाता है वो केलुचरण महापात्र जी को माना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है अपना पूरा जीवन इस नृत्य को रिवाइव करने में लगाया और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2000 में, ठीक है। ओडिसी अगर डांस की अगर हम बात करें तो ये जो है खत्म होने की कगार पे था, तो उसको वापस जीवित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो केलुचरण महापात्र जी को दिया जाता है, ओके। तो केलुचरण महापात्र याद रखना है, ओडिसी के जो है डांसर है, और इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया, तो 2000 में दिया गया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक चीज और जो आपको इसमें याद रखनी है वो क्या याद रखना है कि दो नाम और महापात्र से ही, अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मी प्रिया महापात्रा या आपसे पूछा जाए सुजाता महापात्रा, ये दोनों ही क्या हैं, ओडिसी डांसर हैं। महापात्रा के तीनों नाम आपको याद रखने हैं, क्या हैं, ओडिसी डांसर हैं। फिर इसे एक और नाम इसमें आता है माधवी मुदगल जी का, ये भी ओडिसी डांसर हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी की डांसर है। कुमकुम मोहंती भी जो है ओडिसी डांसर, और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था 2005 में। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया, कुमकुम मोहंती को, याद रखना है। शर्मिला विश्वास एक नाम आता है, इन्हें जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1998 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए जो है क्या मिला है, उदय शंकर पुरस्कार जो इन्होंने जीता है। तो ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। मीन्स कौन सी नर्तकी हैं जिन्होंने 1998 का उदय शंकर पुरस्कार जीता था, ठीक, तो वो है शर्मिला बिस्वास, याद रखना है, ओके। एक और पीवाईक्यू है इसमें, देखिए इलियाना सिटारिस्टी पहली विदेश मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना है, याद रखना है। पहली विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है, इलियाना सिटारिस्टी। इन्हें ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ओके। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए अभी, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नृत्यक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था, केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था, ठीक। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यकी का उसकी नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं है। शाश्वती सेन भरतनाट्यम, देखिए बाकी आप देखेंगे माधवी मुदगल ओडिसी नृत्य हमने पढ़ा है, नंदिनी सिंह ये कथक से ही रिलेटेड है, और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं, ठीक है। ऊपर दो नाम पढ़े थे हमने, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी और दीपिका रेड्डी, चारों के चारों कुचिपुड़ी हैं। अब यहाँ पे आता है शाश्वती सेन। शाश्वती सेन की अगर हम बात करें तो ये कथक नृतिका हैं, कथक से रिलेटेड है, और बिरजू महाराज जी की जो है ये शिष्या हैं, याद रखिएगा शाश्वती सेन। तो ये वाला जो इसमें सही मिलान नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित थी। तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा ओडिसी से हो जाएगा। सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, तीनों ही ओडिसी डांसर हैं। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इन्हें प्राप्त हुआ था पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है। कुमकुम मोहंती डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि किस डांस से बिलोंग करती, किस शास्त्रीय नृत्य से, तो ओडिसी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। रामायण और महाभारत के जो कथा प्रसंग है उन पर जो है उनका वर्णन जो है कथकली में किया जाता है। इसमें जो नाम आते हैं वो आते हैं आनंद शिवरामन का, कृष्ण कुट्टी का, और मोस्ट इंपोर्टेंट मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों से रिलेटेड है, याद रखना है। सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हैं दोनों, नहीं सॉरी, सोनल मानसिंह तो ओडिसी से हैं, ओडिसी और भरतनाट्यम, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हैं, और मृणालिनी साराभाई भी दो से बिलोंग करती हैं, एक भरतनाट्यम और दूसरा कथकली, याद रखना है ये। देखिए इसमें नाम याद रखिएगा, कोटक्कल शिवरामन, चेमनचिरी कुन्नीरामन नायर, गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट क्या है, ये कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में जाना जाता है, किसको, लुइस लाइटफुट को। अस्ताद देबू, कलामंडलम रामन कुट्टी। कोट्टाकल शिवरामन पूछा जाए, कलामंडल रामन कुट्टी पूछा जाए, चेमनचूरी कुन्नी रामन नायर पूछा जाए, गोपीनाथ पूछा जाए, ये सारे के सारे क्या हैं, कथकली डांसर है। केरल के नाम ही आपको थोड़े ही वो लगेंगे, ठीक है, केरल साइड के, ठीक है। कुट्टी देखिए, एक तो कुट्टी इसमें बार बार आ रहा है, चेमनचेरी,
फिर कोट्टाकल, इस तरीके के नाम जब आपको मिले, कृष्ण कुट्टी है, तो ये कहाँ के हो जाएंगे, कथकली के, केरल की तरफ, साउथ साइड की तरफ के नाम है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है, तो गोपीनाथ हो जाएगा इनमें से। राजा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी डांसर हैं, तो कथकली नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली, इनमें से किसको जो है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली कहा जाता है, तो लुइस लाइट फुट को, ये हो जाएगा राइट। अगला है कोटक्कल शिवरामन निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कोटक्कल शिवरामन हो जाएगा कथकली से। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर को किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेदमी फेलोशिप प्राप्त हुई, तो ये 2004 में हुई थी, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी अगला आता है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश कह लो, उत्तर भारत कह लो, या राजस्थान कह लो, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कई बार उत्तर प्रदेश की जगह राजस्थान भी ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, तो मेनली आपको याद रखना है कि उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य, इकलौता ओनली एक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत की तरफ है, जो कि है कौन सा, कथक। ठीक है, इसमें जो सबसे फेमस नाम आता है वो आता है बिरजू महाराज जी का। ठीक है, बिरजू महाराज जी को जो है पद्म विभूषण जो था दिया गया था, कब दिया गया था, 1986 में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज दोनों नाम याद रखने। सितारा देवी को पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री सितारा देवी को कब दिया गया, 1973 में, ये इसका ईयर भी याद रखना आपको। ठीक है, तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कथक में और भी नाम आते हैं, जैसे शोभना नारायण आता है। शोभना नारायण को जो है गुरुदेवा प्रसाद पुरस्कार जो था दिया गया था 2013 का, तो ये क्वेश्चन आया था, शोभना नारायण हो जाएगा। अदिति मंगलदास हो जाएगा, फिर नंदिनी सिंह है, प्रेरणा श्रीमाली है, कुमुदनी लाखिया, रोशन कुमारी, राजश्री शिर्के को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2023 में। कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये दोनों हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया था 2022 में, तो ये भी एग्जाम में आया था। रानी करण नायक को पद्मश्री दिया गया था 2014 में, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो सारे नाम जो आप देख रहे हैं एग्जाम में आ चुके हैं एक बार। ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुके हैं, बट हाँ ये सारे नाम ऐसे जो एक ना एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज जो है ये कथक के एक जाने माने नर्तक हैं। निम्नलिखित कथक नर्तक नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022, अभी पढ़ा हमने कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, इन दोनों को जो है 2022 का पद्मश्री पुरस्कार जो था दिया गया था, कथक नर्तकी हैं ये। 2012 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो ये विश्व रूपम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था पंडित बिरजू महाराज को। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था 1986 में। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री से जो था सम्मानित किया गया था सितारा देवी को। शोभना नारायण को 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गुरुदेव प्रसाद से जो है सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादिका है, तो प्रेरणा श्रीमाली ये कथक नृत्य से बिलोंग करती हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी जो है ये कहाँ का नृत्य है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसे और किस नाम से भी जानते हैं, या इनकी डिवीजन जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, जागोई और चोलम। ये भी एग्जाम में आ चुकी हैं कि जागोई और चोलम किस नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य से हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी का आता है। गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये 1986 है, सॉरी 1986 में जो है इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जो था मिला था इन्हें। साथ में अखम लक्ष्मी देवी हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि 2018 में मिला था। इसके अलावा बिबवंती देवी नाम जो है पूछा जा चुका है। सोनारिक सिंह अभी नहीं पूछा गया है, सिर्फ वैसे नाम रखिएगा, लेकिन ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया सोनारिक सिंह। ठीक है, देखिए गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, तो ये मणिपुरी डांस के हो जाएंगे। गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है, को 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ऊपर हमने पढ़ा था पद्मश्री दिया गया था 1986 में। और क्या नाम पढ़ा हमने, बिबवंती देवी पढ़ा था, और अखम लक्ष्मी देवी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018, ये एग्जाम में आ चुका है अखम लक्ष्मी देवी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए जो है कुछ क्वेश्चन इसमें रखे हैं, बट जो नाम मैंने रखे हैं ज्यादातर मतलब सारे ही नाम वो हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन उनसे आया है, लेकिन क्वेश्चन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक पेपर में से निकालना। कितने सारे एग्जाम हुए हैं 2018 से लेकर 23 तक, और ऑनलाइन पता है आपको, ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा शिफ्ट होती हैं और हर शिफ्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, बट
एग्जाम्पल के लिए मैंने दो जोड़ दिया है, बट नाम आपको सारे ही याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ वो नाम याद रखने, नहीं, जो नोट्स में मैंने नाम ऐड किए हैं वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, तभी मैंने उन नामों को रखा है इसमें, ठीक है। और जो नहीं है मैंने वो आपको बता दिया, जैसे सोनारिक सिंह जो है एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो ये मैंने बता दिया कि सोनारिक सिंह का नाम जो अभी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन विभुवंती देवी, अखम लक्ष्मी देवी, गुरु राजकुमार सिंह, जीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये मणिपुरी डांस से जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है मोहिनी अट्टम। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। महिला एकल के द्वारा जो है मोहिनी अट्टम को परफॉर्म किया जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम का जो उल्लेख है ये किस प्राचीन ग्रंथ में जो है इस नृत्य का उल्लेख मिलता है, तो व्यवहार माला, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में जो है मोहिनी अट्टम का उल्लेख मिलता है। इसमें जो नाम आते हैं वो आता है सुनंदा नायर जी का। जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं संबंधित कलाकार के, वो सब आ चुके हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है वो कौन सा है, वो भी आ चुका है एग्जाम में, तो इडक्का का जो है यूज किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं उसमें इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इडक्का मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है। इसमें जो नाम आते हैं वो सुनंदा नायर का आता है, जया प्रभा मेनन हो गया, गोपिका वर्मा हो गया, ठीक है, डॉक्टर कनक रेले है, राधा दत्ता है, समिता राजन है, ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक। चलिए अब लास्ट आता है क्षत्रिया। क्षत्रिया जो है ये असम का जो है नृत्य शैली है, असम की बिहू से प्रभावित है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 15वीं शताब्दी में मानी जाती है श्रीमद शंकर देव के द्वारा। ये कह सकते हैं कि श्रीमती शंकर देव को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। और नाम जो इसमें आते हैं सारोडी सेकिया का आता है, प्रभात शर्मा और शारदीय सेकिया। प्रभात शर्मा और शारदीय सेकिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये दो क्वेश्चन जो है क्षत्रिया से पूछे गए हैं। कैसे हैं देखिए, क्षत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक डैश द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था, तो ये हो जाएंगे महापुरुष शंकरदेव के द्वारा पेश किया गया था। और जो अलग क्वेश्चन इससे पूछा गया एक और, सारोदी शैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है, तो क्षत्रिया। शारोदी शैकिया पूछा जाए या शोकिया पूछा जाए, शारदीय शोकिया या सारोडी शैकिया पूछा जाए, दोनों ही कहाँ से हो जाएंगे, क्षत्रिय नृत्य से। और प्रभात शर्मा भी जो है क्षत्रिय नृत्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कलाकारों के बारे में पढ़ा जो शास्त्रीय नृत्य कलाकार है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, जो भी वाद्य यंत्र और उससे रिलेटेड जो भी क्या होते हैं वो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट जो वाद्य यंत्र के हैं प्रमुख जो पूछे जाते हैं, जैसे नाम आते हैं ना, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किस उससे रिलेटेड है, ठीक है। या फिर जो वायु वाले यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन DSSB में भी बहुत पूछे गए, SSC में भी बहुत पूछे गए हैं, ओके। तो उन चीज़ों को भी करेंगे, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही जो है मैं अभी डिस्कस करा रही हूँ, बाकी जो अदर टॉपिक होंगे उन्हें हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये वो टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते ही होते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है ये सोच के कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर अगर आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर ही वो सब्जेक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं छोड़ना है हमें। तो ये था आज का वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।